यूट्यूब सवाल हम अपने तजियाकारों से उनकी राय जानते हैं इसके ऊपर। सलीम साफ़ी साहब से पहला सवाल करते हैं। साफ़ी साहब, गज़ा से मुतल्लिक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। आपको पता है बोर्ड ऑफ पीस ने के साथ एक जो मुख्तलिफ गज़ा की रीसेटलमेंट और मामलात वहाँ पर आगे चलाने के लिए पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क था, उसके तहत हमास ने गवर्निंग बॉडी तहलील कर दी है और एक टेक्नोक्रेट कमेटी जो बोर्ड ऑफ पीस के तहत होगी उसके हवाले जो इंतज़ामात हैं, इंतज़ामी उमूर हैं, वो करने के ऊपर हामी भर ली है। आप इस पेशरफ्त को के ऊपर क्या राय रखते हैं? क्या समझते हैं कि ये गज़ा में मुस्तकिल अमन के लिए एक अच्छा कदम है? देखिए, मेरे ख़्याल में ये हमास ने बहुत बड़े लचक का मुजाहरा किया है और अपनी इंतज़ामी कमेटी को तहलील करने का, क्योंकि हमास इससे पहले अमेरिका की ज़ेर सरपरस्ती जितनी भी एक्टिविटीज़ होती रही, तो हमास का ये नज़रिया रहा है कि इज़राइल जो कुछ करता है वो अमेरिका की सरपरस्ती में ही करता है। तो ये जो अभी हमास का फ़ैसला है, तो ये बोर्ड ऑफ पीस के आगे बढ़ने के लिए मेरे ख़्याल में एक स्टेप इसको हम कह सकते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील की तरफ और फिर उसके काम की तरफ एक कदम है। और या हम ये कह सकते हैं कि रास्ते में जो एक रुकावट थी वो रुकावट उससे हट गई। लेकिन ये है कि बाकी तकाज़े जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस से मुतालिक जो वादे किए हैं, क्या वो पूरा कर सकेंगे? मुझे नहीं लगता कि वो पूरा कर सकेंगे। इसी तरह क्या इज़राइल भी डोनाल्ड ट्रंप के मुतालबात को या उनके वादों को पूरा कर सकेगा? तो वो भी मुझे नहीं लगता कि इज़राइल ऐसा कर सकेगा। फिर सबसे बड़ी बात ये कि क्या इज़राइल फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोक देगा? वो भी नहीं लगता कि वो उसको रोक देगा। कल भी 2 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया था, हालांकि इस वक्त लबनान में भी जंग बंदी है और इस तरफ भी जंग बंदी है, लेकिन फ़लस्तीनी सरज़मीन पे कल 2 फ़लस्तीनियों को एक गाड़ी को हिट करके शहीद किया गया। थैंक यू सलीम साफ़ी साहब। सुहेल वड़ायत साहब, आपसे बिलावल ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मुकम्मल आइनी हुकूक दिलवाने का मुतालबा किया है। कहा मेरा मंशूर हक़ हकमियत, हक़ मिल्कियत और रोज़गार है। बिलावल, ये जो मुतालबात हैं ये विफाक से पूरे करवा पाएंगे आज़ाद कश्मीर और गिलगित के लिए? देखिए, मैं तो खुद इन मुतालबात का हामी हूँ, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है और ख़ासकर कश्मीर गिलगित-बाल्तिस्तान के हवाले से है कि वहाँ पे जो इनका ये ख्याल है कि प्लेबिसाइट जब होगा तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल होगा। अगर उसको पाकिस्तान में हम शामिल करते हैं तो फिर गिलगित बल्तिस्तान के वोट्स का क्या होगा? तो मेरा ख्याल है कि कोई रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ये बहुत गिला है और पाकिस्तान का वो वाहिद खिता है जो ये कहता है हम पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं। बाकी जगह पे तो कोशिशें हो रही हैं पाकिस्तान से अलग होने की, लड़ने की, हकूक लेने की। वो कहते हैं हमें शामिल करो पाकिस्तान में, और हम नहीं कर पा रहे। तो मेरा ख्याल है उसका कोई ना कोई सलूशन जो है वो निकालना चाहिए ताकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा आइनी हकूक जो है वो उनको मिल सके। थैंक यू सुहेल वड़ायत साहब। इरशाद भट्टी साहब, अगला सवाल आपसे। सर, कौमी तालीमी इमरजेंसी को 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे अब भी स्कूल से बाहर हैं। सिविल सर्विसेज अकेडमी की पॉलिसी रिपोर्ट शाये हुई है जिसने बड़े होशरुबा इंकशाफात किए हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो स्कूल से बाहर हैं। आपकी ये जो रिपोर्ट आई है इसके ऊपर क्या राय है? इमरजेंसी लगने के बावजूद कोई तालीमी सेक्टर में फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? क्यों मुल्क में जो तालीम का स्ट्रक्चर है वो बेहतर नहीं हुआ? इसका ज़िम्मेदार कौन और हल क्या है, ये सवाल हो रहा है। भट्टी साहब हैं हमारे साथ? जी भट्टी साहब। मैडम शेख, जवाब दूं? जी जी सर। पहली बात तो ये है मैडम शेख कि अगर तालीमी एमरजेंसी किसी ने लगाई या लगी तो उस पर ज़ाहिर है आप साहिब इल्म हैं और आपकी एक राय है, आपने उसको सीरियस ले लिया होगा कि इसके बाद बस हालात बेहतर हो जाएंगे।
किसने कहा है कि पाकिस्तान में अगर किसी मामले में कोई इमरजेंसी लगाई जाए या कोई वादा किया जाए या कोई दावा किया जाए या कोई बड़क मारी जाए तो उस पर अमल भी होना होता है? अभी ये जो लास्ट इलेक्शन हुआ है इसमें आपको याद होगा, बल्कि एक मरतबा ने फंसा भी लिया था एक मंशूर पर, तो आपको याद होगा कि किसने कहा था कि बिजली सस्ती करेंगे, किसने कहा था कि बिजली महंगी मुफ्त देंगे, किसने कहा था कि नौकरियां देंगे, किसने कहा था कि बेघरों को घर देंगे, किसने कहा था कि ट्रांसपोर्ट चलाएंगे, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट चल रही होगी, और किसने क्या क्या वादे किए थे? ये वादों, दावों, नारों, बड़कों, मंशूरों का कब्रिस्तान है पाकिस्तान। ये जो आज हम इस जगह पहुंचे हुए हैं, इन विजनलेस लोगों की वजह से पहुंचे हुए हैं। विजनलेस, रोड मैप लेस, पॉलिसी लेस, हिकमत लेस, और जबानें इनको नहीं लगी हुई, ये जबानों को लगे हुए हैं। लंबी लंबी जबानें, बड़ी बड़ी बड़कें, और एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं। अब मेरे सामने हमारे अखबार की खबर है कि 18 सालों में सिंध में 4000 अरब से ज्यादा तालीम पर खर्चे गए। 4000 अरब, 78 लाख चलो बच्चे स्कूल से बाहर हैं सिंध में, लेकिन वो गिरावट का शिकार है सिंध की तालीमी निज़ाम। तो वो 4000 अरब कहाँ गए? इसी तरह आप खैबर पख्तूनख्वा ले लें, बलूचिस्तान ले लें, पंजाब ले लें, तो इन चीज़ों पे ना जाया करें। कोई ये इमरजेंसी नहीं है। इनके बच्चे, फिर आखिरी बात, घिसे पिटे जुमले कि इनकी औलादें बाहर, जायदादें बाहर, पोशाकें बाहर, खुराकें बाहर। ये आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ ग्रुप है। और ये तब ठीक होगा जब हमारे स्कूलों में इनके बच्चे पढ़ेंगे, हमारे स्कूल ठीक हो जाएंगे, हमारे नलके से ये पानी पिएंगे, हमारा नलका ठीक हो जाएगा, हमारे अस्पतालों में ये लेटेंगे, हमारे अस्पताल ठीक हो जाएंगे, हमारी सड़कों पर ये चलेंगे, हमारे सड़कें ठीक हो जाएंगी। हम जैसे मोहल्लों में ये रहेंगे तो हमें भी अमन व अमान मिल जाएगा, जान माल का तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। ये इनकी मिनरल वाटर की बोतलें रख कर ये हमारे साफ पानी पे मीटिंग्स कर रहे होते हैं, अपने बच्चे बाहर भिजवा कर यहाँ तालीमी इमरजेंसी लगा रहे होते हैं। तो ऐसे सीरियस ना लिया करें, ये सारा ऐसे मदारी चलता रहेगा। भट्टी साहब, मसला बताऊं क्या मैं सीरियस क्यों लेती हूँ? क्योंकि ऐसा लगता है मुझे कि आपको इतने लोग सुनते हैं, हम एक जिम्मेदार पोजीशन पे बैठे हैं, हुकूमत अगर ऐलान कर रही है इन पॉलिसीज़ का, इन प्रोजेक्ट्स का, जो उनका काम ही यही है, कर तो हुक्मरानी रहे हैं, तो हमें उनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, हमें जवाब लेना चाहिए, उनसे जवाब दें ये लोग। क्यों ये अगर एक पॉलिसी का ऐलान किया है, इमरजेंसी का ऐलान किया तो डिलीवर नहीं कर पा रहे? क्या इस तरह से बिल्कुल ही इसको हवा में उड़ा के या मजाक में उड़ा के, ये तो इनको क्लीन चिट देने वाली बात हो जाएगी ना सर? नहीं मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि इसको मेरा दुख समझें, तकलीफ समझें। आप फिर मुझे गलत समझ गए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं आपको बिल्कुल। दूसरी बात, आपको कब से ये वहम हो गया कि ये हमें जवाब दें? किसने आपको कहा कि ये हमें जवाब दें? मैं आज जो मेरे अंदर मायूसी है, जो तकलीफ है, ये दुख है, ये क्यों है? बोल बोल के ये हमें जवाब दें भला। ये जमूर वाली हुकूमत है भला? ठीक है, यहाँ अवाम को कोई जवाबदेह है भला? यहाँ अवाम इस काबिल है कि जवाबदेही कर सके? तो ये इनकी अपनी एक दुनिया है, हमारी एक अपनी दुनिया है, ये हम में से नहीं लोग। और ये भी तनकीद है, ये भी दुख का इजहार है, ये भी इन पर मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं जो मैं बोल रहा हूं। आपके बोलने का स्टाइल और हो सकता है कि भाई क्यों नहीं हुआ, मैं कहता हूं कि होना नहीं है, ये करते ही नहीं है। तो बात तो दोनों एक जैसी है। तो इन्होंने कोई नहीं करना, इमरजेंसियां कहां भी लग गई। हाँ, जब अपना मामला होता है, अपना काम होता है, अपने घरों पे बात आती है, तो फिर वो असल काम होते हैं जो हुए हैं। इस पर एक लंबी लिस्ट है, लंबी फहरिस्त है, किसी दिन उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन ये भट्टी साहब, किसी दिन वाले बहुत टॉपिक्स हो गए। अभी सीसीडी के ऊपर भी मुझे वो पूरे स्टैट्स और अपनी जो रिसर्च है वो ला के देनी थी, वो भी नहीं दिन आ रहा। वो भी आप ले आए किसी दिन, हम यूट्यूब सवाल की जगह आपसे वो कर लेंगे। अच्छा जी, थैंक यू सो मच भट्टी साहब। वक्त की किल्लत की वजह से ज़रा आगे बढ़ते हैं। महमल, सवाल महमल, आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हो रहा है। कल से सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो गर्दिश कर रही है गवर्नर सिंध निहाल हाशमी साहब की, जो कि एक यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में चीफ गेस्ट भी हैं। ज़ाहिरी बात है वो गवर्नर होने के नाते चांसलर भी होंगे यूनिवर्सिटी में। वो जो ग्रेजुएट ख़वातीन हैं उनसे, उनकी तकरीब से, कॉन्वोकेशन से ख़िताब करने के लिए गए, और मोटिवेशनल स्पीच में वो शादी की बातें कर रहे हैं, शादी में इनविटेशन की बातें कर रहे हैं, सास बहू के किस्से और इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं। इसके ऊपर बड़ी तनकीद तो हो रही है, लेकिन महमल, क्या वजह है गवर्नर
के ओहदे पर रहने वाला एक शख्स जब इस तरह से लोगों से बात करते हैं, वैसे तो सेरेमोनियल पोजीशन है, लेकिन जब इस तरह से ख़वातीन से बात करते हैं तो क्यों वही रिवायती जुमले, वही रिवायती सोच, उससे बढ़कर आगे हमें कुछ देखने को नहीं मिला? ये सोच क्यों? अलीना, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे एक्चुअली बड़ा अफसोस हुआ कि वो एक ख़वातीन की कॉन्वोकेशन पे वो गए हैं और उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए थी और उन्हें एक्चुअली ये कहना चाहिए था कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत से ये डिग्रीज जो हैं वो आपने ली हैं, तो अब आप जो है इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें और जाकर अपना लोहा मनवाएं। आप जो करना चाहती हैं, जो आपके ख्वाब है, अपने ख्वाब पूरे करें। आप एंटरप्रेन्योर बने, आप नौकरी करना चाहती हैं आप करें, इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी आप बनना चाहती हैं आप उसके अंदर जाएं और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों, ताकि आपको जो है ये सहारे और इस तरह की जो चीजें हैं जो ट्रेडिशनल यहाँ पर समझी जाती हैं, जिस तरह की शादी उनमें से एक है, आपको ये चीजों का, इन सहारों का की जरूरत ना हो। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने हमारे समाजी जो एक मिसोजिनी और एक सेक्सिस्ट जो रवैया है, जिसके अंदर देखे ना अलीना, स्टीरियोटाइप देखे ना, सास बहू स्टीरियोटाइप है। कभी किसी ने ये बात की है कि खवातीन जो है वो जब फोर्स्ड होती हैं शादियों में या इवन वैसे भी, तो उनके हस्बैंड जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन या डोमेस्टिक वायलेंस या इस तरह की चीज के ऊपर कभी किसी ने बात की है? नहीं। अब मैं तो हैरान थी कि वो शादी की बात कर रहे हैं, यानी कि बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं डिग्री आपने बड़ी मेहनत से हासिल की, लेकिन आप शादी करो, तुम्हारा जो एंड गोल है वो शादी होना चाहिए। क्यों एंड गोल शादी होना चाहिए? यहां पर तो आप इस चीज को नॉर्मलाइज करें कि जो खवातीन है पढ़ लिख कर या वैसे भी वो अपनी मर्जी से, जब उन्होंने शादी करनी होगी, अगर उन्होंने करनी है वो कर लें। बट हमारे माशरे में एक बड़ा अमूमी रवैया है ना कि खवातीन की पूरी शख्सियत को, उनकी शख्सियत की वजूद का पूरा मकसद ही शादी और बच्चे बना दिए जाते हैं। आपने कल बहुत अच्छा इंस्टाग्राम स्टेटस भी इसके ऊपर लगाया, मैं बड़ी खुश थी कि आपने खुल के इसके ऊपर बात की कि हम यहाँ पर ये कहा जाता है कि हर चीज शादी के बाद करना, घूमना फिरना है शादी के बाद करो, तुमने काम करना है शादी के बाद करो, फलानी चीज करनी। क्यों शादी? क्या कोई शादी को फ्रीडम है? मतलब क्या शादी को समझा जाता है? या शादी, ये इन्होंने तो खैर जिस तरह निहाल हाशमी साहब ने तो बनाया, उन्होंने तो बेसिकली कहा कि शादी के बगैर तुम कंप्लीट नहीं हो, वो ये कहना चाहते हैं। यानी कि ये बहुत गलत रवैया है और ये मैसेज हमारे हुक्मरानों से तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आपके सबसे बड़े सूबे की वजीर आला एक खातून है, अगर उनकी शादी हुई होती नहीं होती, आप उसके बगैर क्या कंप्लीट नहीं, क्या वो सोहदे के लिए नहीं थी? आप अगर कोई खवातीन हमारी जो पुलिस के मुकाम पे या हम मीडिया के अंदर है, हम क्या अपनी शादियों की वजह से हमें डिफाइन किया जाएगा या हमें बताया जाएगा कि हम कौन है? हमारी आइडेंटिटी हमारी शादी नहीं है या हमारे रिश्तेदार नहीं है, हमारी आइडेंटिटी अपनी मेहनत है। तो इन खवातीन, इन बच्चियों को तो उनको ये इनकरेज करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि आप जो हैं आप आगे बढ़े, मुआशरे को आगे लेकर जाएं और आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और अपने सारे ख्वाब पूरे करो, फिर जो दिल करता है आप करें। ये जो चीज है कि शादी और सास बहू, फिर मैं सास बहू वाली चीज पे भी अलीना, ओह वाकई वो तो एक अलग के मतलब कि आप इतनी, ये क्या, ये कोई इधर ड्रामा सीरियल चल रहा है, यहाँ पर कोई सोप ओपरा चल रहा है जो आप स्टीरियोटिपिकल आप इस तरह की फजूल बातें कर रहे हैं। तो ही शुड अपोलोजाइज टू द वुमेन ऑफ पाकिस्तान, एवरी वुमन ऑफ पाकिस्तान, एंड ही शुड से कि आप लोग की अपनी इंडिपेंडेंट चॉइस है। वैसे मैं खुश थी कि कुछ नून लीग की खवातीन ने जो है इसके ऊपर तनकीद भी की खुलेआम, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सबको करनी चाहिए और समझाना चाहिए हमारे हुक्मरानों को कि आप इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते, एंड यू कैन नॉट गेट अवे विद इट।